नमस्कार, तीसरी जंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम इंटरनेशनल फीफा वर्ल्ड कप जो परसों बहुत ही बेहतरीन तरीके से अर्जेंटीना ने जिस तरीके से फुटबॉल के खेल को रोमांचक बनाया और उसी के ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए दीपिका पादुकोण और फिल्म पठान का प्रमोशन करने के लिए शाहरुख खान वहाँ मौजूद रहेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की। हम आज हमारे बीच सामाजिक विषयों के जानकार और राजनीतिक विशेषज्ञ जनाब परवेज खान साहब मौजूद हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको, किस नज़रिए से आपने देखा कि अर्जेंटीना ने जो शानदार फीफा वर्ल्ड कप में अपनी जो भूमिका रखी पूरी दुनिया उसे देख रही है, क्या कहना चाहिए? बेमिसाल, शानदार, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, इसकी तारीफ करना मुश्किल है। अब तक 21 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, उनके तमाम फाइनल का सबसे शानदार मैच था ये अर्जेंटीना वाला। और इसके दो ही विजेता हैं, एक तो कतर, दूसरा मेसी। जी, कप्तान मेसी। हाँ, कप्तान मेसी और कतर को 2014 में इसकी मेजबानी मिली थी जी। तब से उन्होंने तैयारी की, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बनाया। 21 बार जो वर्ल्ड कप हो चुका है उसमें जितने टोटल अब तक खर्चा आया उससे ज्यादा खर्चा एक टूर्नामेंट में कतर ने किया है जी। 2014 2018 दोनों के वर्ल्ड कप में जो कुल खर्चा था वो 26 कुछ करोड़ अरब करोड़ था, जो इस वर्ल्ड कप में तकरीबन 260 करोड़ अरब करोड़ रुपए के करीब जी कुछ रहा होगा उन्होंने खर्चा किया। बहुत शानदार स्टेडियम वगैरह बनवाए और बाकी होटल का रिजॉर्ट वगैरह का उन्होंने किया। शुरू में कतर का विरोध हुआ इस बात के लिए कि इनको ना मिले। मैंने अभी बोला जैसे कतर और मेसी इसके विजेता हैं जी। कतर इसलिए विजेता है कि यूरोप नहीं चाहता था कि ये टूर्नामेंट यूरोपीय देशों से बाहर किसी ऐसे देश में हो, खासतौर से मुस्लिम देश में हो जी। फीफा ने उसमें यूरोप का जो ऑब्जेक्शन था या उनकी बातें थी उस पर ध्यान न देते हुए कतर में कराया। कतर ने जिस तरह के बंदोबस्त किए उसने अट्रैक्ट किया यूरोपियन जो दर्शक थे उनको जी और खेल प्रेमियों को। और फाइनल तो जो जिस तरह से अर्जेंटीना ने खेला है, एक वक्त में वो 2-0 से आगे थे, फ्रांस ने बहुत शानदार वापसी की, एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचे, फिर एक गोल दोनों टीमों ने किए, फिर वो पेनल्टी में चला गया। पेनल्टीज में तो आपने देखा ही, सबने देखा जी जी, पूरी दुनिया ने देखा, इतिहास हो गया। ऐसे की जितनी तारीफ किया कर ही नहीं सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो तारीफ, उनका जो प्रबंधन था और उनका टीम प्रबंधन इतना शानदार प्रबंधन था कि पूरी दुनिया ने उसको देखा और माना, और कतर जो है इसका गवाह बना। और इसमें मैं आपको वैशाली जी बताऊं कि जी भारत की बहुत बड़ी एक्ट्रेस दीपिका जी, उन्होंने ट्रॉफी का अनावरण किया जी। ये भारत के लिए बहुत खूबसूरत पल थे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में भारत की टीम विश्व कप में खेलेगी जी। और हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कब जीतेंगे नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी अपनी टीम विश्व कप में पहुंचे और खेले। भारत पहली बार ऐसा हुआ इतने बड़े आयोजन में वर्ल्ड के किसी एक्टर एक्ट्रेस को बुला करके उनको प्लेटफॉर्म दिया गया और ये भारत के लिए गर्व की बात है। जी जी। शाहरुख खान वहाँ मौजूद थे, दीपिका मौजूद थी, दीपिका ने ट्रॉफी का अनावरण किया जी। मतलब व्हाट ए ग्लोरियस। सर मैं एक बात जानना चाहूँ, पहली बार ऐसा कोई भारतीय मूर्ख स्टार या एक्ट्रेस पूरी दुनिया जहाँ जिस मैच को देख रही थी और उसके फाइनल में वो मौजूद है और सब कुछ उनके रिजल्ट हुआ जी। तो ये हम लोगों के लिए प्राउड की बात है, खुश होने की बात है, बहुत अच्छा मोमेंट था और फाइनल का तो उसका जवाब ही नहीं था। जैसा कि पहली बार ही हुआ है, अभी तक के इतिहास में तो कोई भारतीय मूल का स्टार प्रचारक या स्टार या एक्ट्रेस ने कभी वर्ल्ड कप का अनावरण नहीं किया। अनावरण वैसे नहीं किया, लेकिन भारत के जो हमारे स्टार रहे हैं जी उनकी दुनिया में बहुत मकबूलियत रही है जी। राज कपूर साहब जी, यूरोप, रशिया, जापान
इन देशों में बहुत उनकी पहचान थी, जी लोग उनको जानते थे, जी उनकी फिल्में वहाँ बहुत पैसा कमाती थी। जी एज एन आर्टिस्ट। हाँ, राज कपूर साहब का जो आवारा श्री 420 फिल्म है, आवारा फिल्म है, जी रूस की बहुत बड़ी ऑडियंस ने उसको देखा हुआ है, वर्ल्ड की देखा हुआ है, रूस की नहीं, और वो बहुत पॉपुलर थे। जब राज कपूर साहब का मॉस्को पहुंचे थे श्री 420 के दौरान, नरगिस दत्त साहिबा और राज कपूर साहब एक खुली गाड़ी में है और रूस के लाखों लोग सड़कों के किनारे मॉस्को में खड़े हुए हैं। तो ये अच्छा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वहाँ ये गाना पसंद किया गया था, मेरा जूता है जापानी। हाँ, ये पूरा- पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी, ये गाना, ये गीत कुछ ज़्यादा ही पसंद किया गया रूस में। रूस में, जापान में, भारत में, दुनिया में, हर जगह, और किया जाता रहेगा, आज भी किया जाता रहेगा। जी जी जो राज कपूर साहब का सिनेमा था या गुरुदत्त साहब का सिनेमा है, दुनिया की टॉप 3 फिल्मों में गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा आती है, नंबर 3 पर है। जी तो ये आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स हैं, ये लोगों को कलेक्ट करते हैं, जी जी जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। और जैसे फीफा वर्ल्ड कप था, बहुत ज़्यादा विरोध था कतर का, जी यूरोप के उन देशों की तरफ से जो इस्लामिक फोबिक हैं, मुसलमानों से या इस्लाम से किसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐतराज करते हैं, जो महसूस करते हैं। ऐतराज। कतर में ये जब हुआ, इसके शुरू होने से पहले बहुत सारी बातें, सवाल इस हद तक के उठाए गए कि एक टीम के खिलाड़ियों ने जीतने के बाद, जैसे हमारे यहाँ जब जीत जाते हैं तो गॉड को इशारा करते हैं, जी या सेंचुरी वगैरह बनाता है कोई प्लेयर, जी तो वो थैंक्स कहता है गॉड को। थैंक्स गॉड। क्रिश्चियंस में जी जी इसी तरह से कुछ लोग जीते तो उन्होंने ऊपर की तरफ उंगली उठाई। जी जी जर्मनी के मीडिया ने उसको ISIS से जोड़ दिया। जी आप खिलाड़ी को मतलब कर क्या रहे हैं आप? ये बदतमीजी है, बिल्कुल। इंटॉलरेंस है। कतर ने मस्जिदें खोल दी वहाँ ऑडियंस के लिए, आप आइए देखिए, और उनको जो वेलकम किया और जो तोहफे दिए और जिस तरह की आवभगत की, वो बहुत शानदार, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर चलते रहे, अपलोड किए। जी, तो वो इस्लाम में बाकायदा वहीं कन्वर्ट हो गए। उन्होंने देखा कि यूरोप में इस तरह की पीस नहीं है, वहाँ रात को कोई भी टाइम है, महिलाएं किसी भी ड्रेस में, कोई पूछने वाला नहीं, जी ठीक है। उनको कोई किसी तरह का इशारा करे, कोई छेड़खानी करे, कोई घूरे, है ही नहीं। जी कोई भी महिला कहीं भी जा रही है, यूरोप के हजारों लाखों फैंस वहाँ मौजूद थे, जी। मेल फीमेल सभी, जी। वर्ल्ड के दूसरे कंट्री से थे, आते थे, घूमते थे, फिरते थे, किसी तरह का कोई किसी को परेशानी नहीं हुई। जी जी तो इससे वो अट्रैक्ट हुए, जी मस्जिदों में जब पहुंचे, म्यूजियम की फॉर्म में उन्होंने कर दिया था मस्जिदों जी। को। जी वहाँ उनको इस्लाम से उन्होंने वाकिफ कराया हम्म कि दिस इज द इस्लाम। आप जैसा समझते हैं यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोपियन जो है वो वर्चस्ववादी मानसिकता से पीड़ित हैं शुरू से ही। उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया, उन्होंने डकैती डाली, लूटा, दूसरे देशों को बंधक बनाया, कब्जे किए, उन पर राज किए और सदियों तक किए, और वहाँ से लूट करके अपने खजाने भर के बैठे हुए। सर, कोशिश तो मोरक्को और फ्रांस ने भी बहुत की थी। हाँ, ये आप जैसा कि हम देखते आए थे पूरा ये मैच। हाँ, मोरक्को उसमें हार गया था जी तो बड़ा शानदार मैच था वो भी जी मोरक्को की तरफ से, या उसमें हम ये नहीं कह सकते किसी ने भी मेहनत कम की थी। जी बहुत ज़बरदस्त मोरक्को की तरफ से डिफेंस भी था, अटैक भी था। जी फ्रांस का तो खैर चूँकि वो वर्ल्ड कप के 2 बार के विजेता हैं और उनको बहुत अनुभव है, तो उनके सामने वो हल्की टीम थी। जी, मोरक्को ने जिस तरह का डिफेंड किया और जिस तरह का अटैक किया वहाँ वो शानदार था। अब किस्मत कहें उसको, लक बाई चांस। हाँ कुछ भी कह लें, वो हारे जी तो वो तो खुद बाहर होगा, चौथे स्थान पर रहे वो। एक बात और पूछना चाहूँगा सर, जिस तरीके का रोमांच अर्जेंटीना ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड कप जीतने का दिया है,
तो उसके पीछे उनकी मेहनत रही है, प्रबंधन रहा है, टीम प्रबंधन रहा है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल। कैप्टन का डिसिप्लिन, जी कैप्टन मेसी का डिसिप्लिन, जी आप देखेंगे कैप्टन को कूल, जैसे हमारे यहाँ महेंद्र सिंह धोनी थे, जी कैप्टन कूल है वो, जी कभी एग्रेशन नहीं, कभी गुस्सा नहीं, कभी बदतमीजी नहीं, कभी उसको येलो कार्ड नहीं दिखाया जा रहा है, कभी वो धक्का मार के नहीं गिरा रहा है किसी खिलाड़ी को, कभी किसी को पीछे से पुश कर नहीं कर रहा है, किसी को टंगड़ी नहीं मार रहा है। जब आप अच्छा करते हैं तो फिर उसमें कामयाबी मिलती है। जब आप दूसरों को टांग मारेंगे, गिराएंगे, तो आप गिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मेसी का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जी, वो हम अपने यहाँ महेंद्र सिंह धोनी साहब के साथ देखते थे और वही उनको कामयाबी के शिखर तक लेकर पहुंच गया। और आज पूरी दुनिया ने, जैसा कि अभी हम आपको बताते कि फीफा वर्ल्ड कप में जो अर्जेंटीना ने शानदार जीत दर्ज किया है और साथ ही साथ पूरी दुनिया ने उसको देखा और देखा ही नहीं, वहाँ का, जैसे कि प्रोफेसर खान साहब ने बताया कि कप्तान मेसी का अनुशासन, किसी भी टीम के लिए उस टीम का अनुशासन बहुत मायने रखता है और उसका डिसिप्लिन ही है कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं होने दिया और आज वो जीत दर्ज की। इन्हीं सब चर्चाओं के लिए आज हमारे बीच थे राजनीतिक विषय को जानकार जनाब परवेज खान साहब। और मैं खुद भी ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई खेल या कोई नया प्रयोग बगैर खुद पे भरोसा किए हुए नहीं किया जा सकता। जब खुद पे भरोसा होता है तभी कोई नया सृजन, कोई नया प्रयोग करने में हम सफल होते हैं, जैसा कि कप्तान मेसी ने किया और पूरी दुनिया ने देखा। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आगे भी आपके बीच नए नए इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज़ को आपके सामने लेके आते रहेंगे। कैमरामैन शाकिब के साथ में विशाल नारायण शर्मा। शुक्रिया।